हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है वर्गोस की वीकली रीडिंग। देखेंगे 20 से 27 जून वर्गोस के लिए क्या लेके आ रहा है, आपका ये वीक कैसा होने वाला है। और जो भी मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Now we are the family of 900 just because of you guys. I am so grateful for you. ऐसे मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। चलिए देखते हैं। उल्टी टैग पकड़ी थी मैंने। 8 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वैंड्स, okay, the hangman, the moon, what else? one more card. इतने सारे नहीं, एंजल्स ओनली वन कार्ड। चलिए दोनों ले लेती हूँ मैं। 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। भाई वर्गोस, क्या हो गया? किस सीरियस मोड में आप लोग चले गए वीक के एंड तक? क्योंकि मैं पहले यहाँ पे अब क्लैरिफायर निकालूंगी, फिर स्टार्ट करूँगी आपकी रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स द मून को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ वाटर। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। पेज ऑफ एयर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वाटर। ओके, आप हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। फाइव ऑफ वाटर। पूरे में आपके इमोशंस कुछ ज़्यादा पूरे वीक हाई होते हुए दिख रहे हैं वर्गोस। ओके, थोड़ा क्वीन ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप किसी वाटर साइन से हो सकता है डील कर रहा हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एनी फायर साइन, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कुछ लोग कैप्रिकॉर्न से भी हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी से डील कर रहे हो। पाइसेस भी मुझे दिख ही रहा है, मैंने आपको वाटर साइन पहले ही बताया है। तो इस वीक की स्टार्टिंग ही आपकी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपके हाई रहने वाले हैं, और आप किसी पास्ट मेमोरीज में काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्रॉन होते हुए दिख रहे हो। ड्रॉन और ड्रेन बोथ होते हुए दिख रहे हो वर्गोस। और वीक की स्टार्टिंग में आप लोग का कहीं का प्लान बन सकता है, मे बी आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, और वो रैंडम भी डिसीजन होगा कहीं घूमने जाने का, कि फटाफट से जो प्लान बनता है। और उसके बाद मैं मिड ऑफ द वीक ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि किसी पास्ट मेमोरी से या फिर वहाँ उस जगह जाने से आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी दिमाग में फिर से रिकॉल हो गई, आप बहुत सारी चीज़ों को याद करने लग गए हो, और किसी आप इस तक पोजीशन में भी आ गए हो कि आपको लगने लगा है कि कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डिसीज़न लेने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप हैंगमैन की पोजीशन में पहुँच गए हो, मैंने ये भी देखा।
और हैंगमैन को क्लैरिफाई किया था पेज ऑफ एयर ने, लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव, क्यूरियस, चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंज टू प्लान, ट्रुथ डिलीवर। देखिए आपके सामने कोई सच आने वाला है, मे बी आपके पार्टनर की तरफ से, मे बी आपके कलीग की तरफ से, आपकी लाइफ में कोई एक ट्रुथ आने वाला ही है जो कि आज तक आपसे सारी कोई बात छिपी रही है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कोई बात छिपाता है, वो आपके सामने आने वाला है। उसी बात को लेके ना आपको लगने वाला है कि यार उन्होंने मुझे धोखा दिया या ऐसा किया, तो उस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे कि आपको लगेगा सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, जो भी आपने टाइम दिया उस रिलेशनशिप को, जो भी इन्वेस्टमेंट किया सब बेकार चला गया। और आपके द मून कार्ड को भी क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वाटर ने, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री। देखिए मैं आपकी वही बात ही कर रही थी, वही कार्ड भी आया है, मेमोरीज फ्रॉम हिस्ट्री और चाइल्डहुड, इश्यू रिगार्डिंग चिल्ड्रेन, रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। देखिए एक तो अपने पास्ट को भी याद करो और बचपन की आपकी कुछ बिटर मेमोरीज है जो भी आप उसे याद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में मेरे ये नहीं अच्छा हुआ, वो नहीं अच्छा हुआ, तो ठीक है यार, लाइफ में हर किसी की बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें लोग की अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ जीना बंद कर दोगे। और आपका 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वाटर से, थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए चीज़ें जैसे आपने प्लान की थी पहले से, हो सकता है आप लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया था, मे बी आप फॉरेन कंट्री में जाने का प्लान किया था, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आने वाले थे, या फिर आपकी कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है, तो चीज़ें जैसे आपने प्लान की थी वो सारी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई, तो बट नहीं हुई, ठीक है, तो आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं पर आप उस चीज़ों में ही पड़े हुए हो कि कैसे चीज़ें ख़राब हुई, आप उन्हें कैसे सही कर सकते हो, तो इट्स नॉट अ सोल्यूशन वर्गो। आपको चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए कि अब नहीं हुआ तो सिर्फ चीज़ पे रो रहा है बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो आपका कार्ड आया है इसमें है द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्टिंग टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एडिक्शन। तो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, पास में जो थी कि आपके पूरे इस वीक में आप पूरे अपने पास में ही रहने वाले हो वर्गो, तो इसमें ये भी है कि डिफिकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, एटलीस्ट भगवान ने आपको इस चीज़ से बचाया, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बचाया कि जो भी आप गलती करने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने आपको बचा लिया, तो ठीक है ना, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, बेटर डेज आपके आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत क्लैरिफाई हुआ है, इमोशनल, रोमांटिक, इंथुजियास्टिक, कॉन्टेम्पलेटिव, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल, द नीड टू बैलेंस इमोशन एंड इन्विटेशन टू सोशल इवेंट। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस वीक आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता आने वाला है, कोई ऑफ़र आने वाला है जो आपके लिए आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपका कोई पास लाइफ रिलेशनशिप भी इनके साथ हो सकता है, जैसे हो सकता है कि कभी किसी जन्म में आपने उनसे वादा किया वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर वो रिश्ता आपके लिए सही है तो ही आप हाँ बोलिए, ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में आके किसी चीज़ को लेके हाँ मत बोलिएगा। आप इस वीक अपने आप को काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी पाओगे, तो आपसे एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, उस बारे में पता करिए कि आपके वो जो भी चल रहे हैं वो क्या कैसे होने वाले हैं, और उसके बाद ही आप इस ड्रीमर के कार्ड में होंगे। ड्रीमर भी हमारा जो इसमें है वो द फूल के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है, वो आपकी ड्रीम्स को फॉलो करवाएंगे, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जो भी चीज़ें हैं आप उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, हड़बड़ाएं नहीं कि अब क्या होगा, आपकी लाइफ में ऑप्शंस ख़त्म हो गए, आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हो, तो ऐसी चीज़ें वर्गोस नहीं होंगी। थोड़े टाइम के लिए आपको फिर भी स्टकनेस फील होगी, आप इस हैंगमैन की पोजीशन में भी रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट टू टेक डिसीजन, बट कोई नहीं, चीज़ें होंगी, आपके फेवर में होंगी। बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल आते रहते हैं और हमें उससे फाइट करना आना चाहिए। और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको बॉटम ऑफ डेक से भी बता रहा है कि आपने ऐसे किसी के साथ कुछ सपने सोच के रखे हुए थे, अब आपको लग रहा है इस रिश्ते के आने के बाद से चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, जो आपके लव पार्टनर थे उनके साथ में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हटेंगी, नई शुरुआत होगी, ज़रूर से ज़रूर आपके रिश्ते में होगी। और आपके पार्टनर हो सकता है तेज़ी से आपकी तरफ मिलने भी आने वाले हो सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं, या फिर हो सकता है उनके लिए कोई रिश्ता आ रहा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा किसी एक ट्रॉमा में आ सकते हैं, किसी एक टेंशन में आ सकते हैं कि यार वो तो मेरी लाइफ से जा रहा है ना, हो मैं अब क्या करूँगी, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, चीज़ें भगवान ने सुनी नहीं, ऐसा हुई नहीं, तो डोंट वरी, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। आफ्टर वीक आपको लगेगा कि ठीक है, चीज़ें सही होंगी, आपके फेवर में ही होंगी, कहीं नहीं जाने वाले आपके पार्टनर आपको छोड़ के। आइए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए। आपके लिए देखिए कार्ड ये आया है अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो यूनिवर्स भी आपसे साफ साफ ये कहना चाह रहा है जो आपका प्यार है ना वो अमर है,
वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता उस इंसान के लिए और उस इंसान का आपके लिए। तो ओवरऑल आप इस सिचुएशन में आपको फ़ील होगा कि कोई नया रिश्ता आने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग गया आपको छोड़ के जाने के लिए, तो वो बिल्कुल खुश भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी समय के लिए चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं, पर चीज़ें सही होंगी। एक और मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालना चाहती हूँ वर्गोस। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक लेसन देने के लिए आ रही है कि आप चीज़ों पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं, अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानते, अपनी मैजिकल थिंग्स को नहीं पहचानते कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल, आप क्या चीज़ें कितने अच्छे से कर सकते हो। आप दूसरों पे इतना ज़्यादा रिलाय रहते हो ना कि आपको समझ नहीं आता है कि अपनी वर्थ ही नहीं जान रहे हो इतना ज़्यादा। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी वर्थ समझिए, पास्ट में बिल्कुल स्टक मत रहिए, जो भी है आपकी फ्यूचर में जैसा भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। कुछ बेहतर आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो आपको नई दिशा में लेके जाएगा। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि चीज़ें होंगी, आप अपनी इस पोजीशन पे भी आओगे, डेफिनेटली आओगे। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स एक पावरफुल वीमेन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करिश्मा है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी इंट्यूटिव है, पावरफुल है, लविंग, केयरिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये आप ही हो, वो ये वीमेन आप ही हो। तो अपने इस पावर को मत भूलिए, अपने इस पोटेंशियल को मत भूलिए, अपनी इस एनर्जी में रहिए वर्कोस। ओके, सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।